नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ बात करने जा रहे हैं वह है संत तथा सूफी काव्य की प्रवृत्तियों में अंतर। हम दरअसल सामान्य प्रवृत्तियों की बात अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो सामान्य प्रवृत्तियों के बाद, जैसा कि आप सभी को पता है उस वीडियो के द्वारा, कि सगुण और निर्गुण दो धाराएं हैं, तो आज हम यहाँ निर्गुण धारा की दो उपशाखाओं की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। भक्ति काल में भक्ति काव्य को, जैसा कि आप जानते हैं, दो भागों में बांटा गया है। और पहला है निर्गुण उपासक और दूसरा है सगुण उपासक। जो निर्गुण उपासक है, निर्गुण और सगुण की भी दो उपशाखाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे कि हम देखते हैं भक्ति काव्य, देन फिर ये जो है ये आपके सामने है निर्गुण काव्य और दूसरा सगुण काव्य। और निर्गुण काव्य जो है, निर्गुण काव्य के विषय में यहाँ पर दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य के नाम से जानते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है संत काव्य की कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं और सूफी काव्य की कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं। जबकि हम जानते हैं कि ये दोनों ही निर्गुण काव्य को मानते हैं, यानी निर्गुण है इनका। निर्गुण मतलब कि जिसका कोई ईश्वर का जिसका कोई रूप और आकार नहीं होता। तो जब दोनों ही एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ही तरीके से मानते हैं, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है, यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश आज कर रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं किस पर, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। तो संत काव्य की प्रवृत्तियों में पहली है अवतारवाद का खंडन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम, कृष्ण अथवा किसी भी रूप में ईश्वर का अवतार भ्रामक व मिथ्या है। यानी ये किसी भी प्रकार के, इस प्रकार के किसी भी अवतार को नहीं मानते। जैसा कि हम मानते हैं कि अच्छा ये मतलब राम कृष्ण है, शिव है, इसका रूप है, उसका रूप है, ये सब जिस हिसाब से हम मानते हैं ये नहीं मानते हैं। तो इनके अनुसार अवतारवाद नहीं है। दूसरा, बहुदेववाद का खंडन। बहुदेववाद यानी एकेश्वर, बहुदेव यानी बहुत सारे देवता। तो इसका भी ये खंडन करते हैं और मानते हैं कि एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर है। संतों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मायाग्रस्त होने के कारण निंदनीय है। यानी इनके अनुसार अगर हम माने तो ये सभी नाम लेना और इन सभी को साकार रूप में मानना या इनका अवतार मानना, ये मायाग्रस्त है और इसीलिए क्या है, निंदनीय भी है। तो संत विचारधारा एकेश्वरवाद के निकट व शंकर के अद्वैत के अनुरूप है। इसके पश्चात जैसा कि हम देखते हैं एकेश्वरवाद का संदेश जो कि संत कवियों ने दिया है, उसमें मुख्य जो कबीर हैं, कबीर ने यह कहा है, यह सिर नवेन राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परस ये, यह तन जायो छूट। तो इस प्रकार से ये एकेश्वरवाद का दिया हुआ संत कवियों का संदेश है। अब हम देखेंगे दूसरी प्रवृत्ति, धार्मिक भेदभाव का विरोध। यानी इसमें किसी भी प्रकार का धर्म और जाति में किसी भी प्रकार से अंतर नहीं माना जाता है। जैसा कि है, संत कवि सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक हैं। सिर्फ मानव धर्म को मानते हैं, अन्य किसी अन्य धर्म को नहीं मानते हैं। जाति पाति के नियमों के कट्टर विरोधी हैं। भगवत भक्ति का समान अधिकार मानते हैं। संत क्रांतिकारी थे। उनके द्वारा सामाजिक अन्याय, छुआछूत, विद्वेष और भेदभाव का खुलकर विरोध किया गया है। जैसा कि कबीर ने कहा है, कबीर ने इसी पर यानी इस प्रकार की सामाजिक अन्याय, छुआछूत, विद्वेष, भेदभाव की भावना, इसी पर चोट करते हुए कहा है, हाँ पहले हम ये देख लेते हैं कि कबीर ने क्या कहा है। छोटी छोटी करता तुम ही जाए, तव गर्भवास काहे को आए, जनमत छोटी मरत ही होती, कहे कबीर हरि की निर्मल ज्योति। तो इस प्रकार से इन्होंने यानी कबीरदास जी, जो कि संत काव्य परंपरा में अग्रणी समझे जाते हैं,
उनके द्वारा इस विषय पर इस प्रकार से कहा जाना यह स्पष्ट दर्शाता है कि संत कवि जाति पाति और किसी भी प्रकार की छुआछूत में विश्वास नहीं रखते। अब हम आगे बात करेंगे रहस्यवादी प्रवृत्ति पर, और इसके अनुसार रहस्यवाद का मूल आधार अद्वैतवादी चिंतन है। जैसा कि उन्होंने कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। यानी ज्ञानी व्यक्ति, प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति ये बात जानता है कि जो कुंभ यानी घड़े में जो पानी है और बाहर जो कुंभ यानी घड़े से बाहर जो पानी है, वो दोनों एक ही है। उसको हम अलग अलग मानते हैं यदि, तो यह हमारी अज्ञानता का परिणाम है। तो जैसे ही कुंभ घड़ा फूट जाता है और कुंभ का पानी जब बाहर वाले पानी में समाहित हो जाता है, तो दोनों का एकाकार हो जाता है। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाता, वो दोनों अद्वैत हो जाते हैं। अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। कबीर के अनुसार माया महाठगिनी है और ज्ञान की आंधी से ही इस ठगिनी यानी माया नामक इस महाठगिनी से छुटकारा पाना संभव हो सकता है। अब हम आगे चलेंगे चौथी प्रवृत्ति पर, युग चेतना एवं लोक कल्याण की उत्कट भावना। इसमें है तत्कालीन समाज का चित्रांकन किया गया है, जन भावनाओं की सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों, विकृतियों तथा विडंबनाओं का सहज चित्र अंकित किया गया है संत कवियों के द्वारा। संत काव्य का प्रयोजन त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित, उत्पीड़ित मानव को परिज्ञान प्रदान करना है। साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। यह सामाजिकता इस प्रकार से हम लिखेंगे, सामाजिकता। तो इस प्रकार से अब हम एक नई प्रवृत्ति यानी निर्गुण की उपासना की बात कर रहे हैं, जो इनकी पांचवी प्रवृत्ति है। निर्गुण निराकार ब्रह्म परंतु संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कबीर की एक प्रमुख साखी है जिसमें उन्होंने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी प्रत्येक कण कण में, संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर का निवास है, लेकिन क्योंकि हम अज्ञानी हैं इसलिए अज्ञानतावश हम यह समझ नहीं पाते। तो आगे है प्रवृत्ति रूढ़िवाद तथा मिथ्या आडंबर का विरोध। इसके विषय में हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। गुरु की महत्ता, जैसा कि उन्होंने गुरु की महत्ता समझाते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। इस प्रकार से कबीर की वाणी में है। भाषा है जनता की अशिक्षित, उपेक्षित व पिछड़े वर्गों से ली हुई इनकी भाषा है। अब हम अलंकार देखेंगे। अलंकारों में उपमा, रूपक, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, अतिउक्ति, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक एवं अनुप्रास आदि अलंकारों का इन्होंने अपने काव्यों में प्रयोग किया है। अब हम बात करेंगे सूफी काव्य की, और सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो सूफी काव्य की साधना की अवस्थाएं मानी गई हैं उनको हम देख लेते हैं पहले। तो पहली है धर्म ग्रंथों में विधि निषेध का पालन करना। उसको इन्होंने नाम दिया है शरीयत का। बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा ईश्वर का ध्यान करना, जो कि है इन्होंने नाम दिया है इसे तरीकत। इसके पश्चात आता है हकीकत, जो है भक्ति और उपासना द्वारा सत्य का बोध करना। और चौथी है साधक की आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, जो है अर्थात यानी मार्फत अर्थात सिद्धावस्था। यानी सिद्धावस्था तक आते आते साधक की आत्मा पूर्णतया परमात्मा में लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधना की अवस्थाएं कही हैं। अब हम सूफी काव्य की या सूफी कवियों की प्रवृत्तियों की बात करेंगे कि सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। पहली है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का अवलोकन।
हिंदू लोक संस्कृति की व्यक्तिकता एवं सामाजिकता का चित्रण, लोकोत्सव, लोक व्यवहार, लोकाचार तथा लोकनाथ द्वारा हिंदू लोक संस्कृति में चली आ रही प्रेम कहानियों की पृष्ठभूमि, फारसी की मसनवी शैली तथा इस्लाम धर्म की मान्यताओं का समन्वय। तो इस प्रकार से इसमें देखा गया है प्रेम काव्यों में षट ऋतुओं का वर्णन किया गया है। प्रेम का पात्र नारी ही वह नूर है जिसके बिना संसार अंधकार में है। सूफी काव्य के अनुसार नारी परमात्मा का रूप समझी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि प्रेम का पात्र नारी ही वह नूर है जिसके बिना संसार अंधकार में दिखाई देता है। दूसरा है इनका प्रेम पक्ष। प्रमुख प्रतिपाद्य प्रेम अथवा प्रेम के वियोग पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रेम चित्रण पर विदेशी तथा भारतीय दोनों शैलियों की छाप दिखाई देती है। नायक को प्रियतमा ईश्वर की प्राप्ति में प्रयत्नशील दिखाने के बाद उपसंहार में नायिका के प्रेमोत्कर्ष को भी दिखाया गया है। यानी यहाँ पे जो नायक है वह है आत्मा का रूप, लेकिन प्रियतमा जो कि नारी है वह ईश्वर का रूप दिखाई देती है, यानी परमात्मा का साक्षात रूप है। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे प्रबंधात्मकता की। प्रबंध काव्य कल्पना सूफियों की प्रमुख विशेषता है। प्रेमाश्रयी कवियों का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी कहना नहीं है, वरन प्रेम तत्व का निरूपण करना एवं उसका महत्व स्थापित करना भी है। अधिकांश कथाओं का अंत दुखांत एवं कुछ प्रेम कथानक सुखांत भी हैं। यानी अधिकांश जो काव्य हैं उनमें जो अंत हुआ है वह दुखांत ही हुआ है, परंतु कुछ प्रेम कथानक ऐसे भी हैं जिनका अंत सुखांत है, यानी सुख है। धार्मिक सहिष्णुता जो कि अगली प्रवृत्ति है। हिंदुओं के वेदांत एवं मुसलमानों के सूफी मत में बहुत साम्य दिखाई देता है। दोनों धर्म के सिद्धांतों में प्रेम काव्य की रूपरेखा का निर्माण है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को सामान्य रूप से दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। यानी उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाया गया है, सामान्य रूप ही दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे इनके रहस्यवाद की। जैसा कि अभी हमने संत काव्य के रहस्यवादी प्रवृत्ति की बात की थी, वैसा ही सूफी काव्य में भी रहस्यवाद दिखाई देता है, जो है रहस्यवाद अद्वैतवादी भावना पर आधारित। ये एक साम्यता है, यानी जब हमने अभी संत काव्य के विषय में जाना था तो उसमें भी हमने रहस्यवाद को अद्वैतवाद से ही संबंधित किया था। कवियों के द्वारा सांकेतिक विधान या प्रतीकों का सहारा लिया गया है। जैसे जायसी पद्मावत, यानी जायसी जो प्रमुख सूफी कवि माने जाते हैं, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसमें उन्होंने कहा है तन चित उर मन राजा कीन्हा। और सूफी कवियों का कथा क्षेत्र ऐतिहासिक व काल्पनिक दोनों है। सूफी कवियों का प्रमुख काव्य आदर्श, आध्यात्म, विरह एवं प्रेम का निरूपण है। यश की लालसा, लोकहित एवं कल्याण की भावना इनके काव्य के समाहित अंग हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम फिर से एक बार मिलते हैं और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।